नमस्कार मित्रों। अभी आपने देखा है कि अभी कल ही में एएनएम भर्ती का पेपर संपन्न हुआ है। इसमें एक बहुत ही बड़ा घोटाला आयोग की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब मैं इसे घोटाला क्यों कह रहा हूँ? कुछ लोग कहेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस का मामला है, घोटाला नहीं है। देखिए, आउट ऑफ सिलेबस वहाँ पे होता है जहाँ पर एक दो क्वेश्चन कहीं और से आ जाए। यहाँ पे तो पूरा का पूरा कंप्यूटर, पूरा का पूरा यूपी ही ले लिया गया और जिसके बारे में बताया ही नहीं गया सिलेबस में कि कंप्यूटर और यूपी आएगा। अगर यूपी ट्रिपल एससी को ये कहना है कि हमारे सभी पेपरों में कंप्यूटर और यूपी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको उसमें स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए, जैसे आप अन्य एग्जामों में लिखते हैं कि कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन और यूपी से 20 क्वेश्चन हमारे द्वारा पूछे जाएंगे आपसे। लेकिन आपने इसमें किसी विद्यार्थी को ये नहीं बताया कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें जो विषयगत ज्ञान है, इसके अलावा भी 35 नंबर हम बाहर से पूछेंगे कंप्यूटर और उससे, जिससे काफ़ी अभ्यर्थी निराश हैं। और ये एक घोटाला इसलिए है कि मान लीजिए अगर मुझे किसी को पास करना है और मैं पेपर सेट कर रहा हूँ, तो मैं सबको बताऊंगा कि सिलेबस ये आएगा, लेकिन जिसको पास करना, जिससे हमने पैसे ले लिए, उसको हम बता देंगे तुम कंप्यूटर और यूपी पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये भी सब संभावनाएं हैं। क्या इसमें आयोग ने क्या कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है? कुछ लोगों को इसके सिलेबस में उन्होंने बता दिया कि आप कंप्यूटर और यूपी पढ़ो और विषयगत ज्ञान के क्वेश्चन कर लेना। जिसको ये पता था कि कंप्यूटर और यूपी आएगा, उसका तो पेपर बहुत अच्छा हुआ, और बाकी बच्चे एकदम उनके साथ धोखा हुआ है ये। तो मेरे हिसाब से तो ये जो पेपर है, ये पूरी तरीके से निरस्त होना चाहिए। आयोग की पूरी मंशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों को लटकाया जाए और कोई भी भर्ती पूरी ना होने दी जाए। और जो भर्तियां आयोग पूरी करना चाहता है, उनमें इतनी तेजी दिखाएगा कि उनको सभी को एक साथ पूरा करेगा, एक साथ सबका रिजल्ट देगा। फिर क्या होगा? फिर ओवरलैपिंग की समस्या होगी और इसमें कम से कम बच्चों को वैकेंसी का लाभ मिल पाएगा। बहुत ही कम बच्चे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि अधिकतर वही बच्चे होते हैं जो हर एक परीक्षा में अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, सेम बच्चे ही। और जो ऊपर के बच्चे होते हैं 70 नंबर पाए हुए, वही सभी परीक्षा में अप्लाई कर देंगे। और आप देखेंगे कि सभी में सीटें खाली चली जाएंगी अगर ऐसा ही आयोग की तरफ से होता रहा तो ये जो एएनएम में घोटाला आयोग की तरफ से किया गया है, जो लापरवाही बरती गई है, इसके लिए इनके अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके सचिव और अध्यक्ष को पद से हटाया जाना चाहिए और साथ ही साथ इनको ऐसा डिबार घोषित करना चाहिए कि ये कभी किसी और विभाग के अध्यक्ष या वो ना बन पाए। बताइए, जिसको एक पेपर नहीं सेट कर मिल रहा है, इतनी लापरवाही की पराकाष्ठा हो गई है कि एक पेपर नहीं सेट किया जा रहा है इन लोगों से। और अभ्यर्थी क्या करेगा? अभ्यर्थी को तो जो आप सिलेबस देंगे, अभ्यर्थी वही पढ़ के जाएगा और पेपर देगा। अब उसे क्या पता वहां पे क्या सिलेबस अलग से आ जाएगा। जिन जिन बच्चों को, अगर इन बच्चों को पता होता कि कंप्यूटर और यूपी आने वाला है, तो क्या ये पढ़ के नहीं जाते? ये उसे अच्छे से पढ़ के जाते। लेकिन आयोग ने बताने का कोई तकलीफ ही नहीं ली। ऐसे ही आप देखोगे कि जो अन्य भर्तियां हैं, सबको ओवरलैपिंग की ओर आयोग धकेलने वाला है। फॉरेस्ट में इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी? फॉरेस्ट गार्ड में फिजिकल कराने की, क्योंकि फॉरेस्ट का फिजिकल कराएंगे, इन्फोर्समेंट का फिजिकल कराएंगे, फिर सबके रिजल्ट एक साथ देंगे। जूनियर असिस्टेंट भी है पेंडिंग में। जो भर्तियां पहले हो गई हैं उनको पहले निपटाना चाहिए, प्राथमिकता उन्हें पहले देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आयोग कर उल्टा रहा है और ये कोई क्रम से रिजल्ट नहीं देने जा रहा है। ये सभी रिजल्टों को एक साथ देने का पूरे मन से कर रहा है। आप देखिए, ऑडिटर 530 की भर्ती में क्या हो रहा है। अगर आयोग को 3-4 बच्चों को ही डीवी के लिए बुलाना था, जिसकी वजह से ये रोकते हैं, ये सिर्फ अड़ंगे लगाने का काम करते हैं। अब सब लोग सोच रहे थे कि ऑडिटर 530 का रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक तो वो डीवी ही नहीं संपन्न करा पाए बच्चों की। कुछ बच्चों का इतना लेट दिया। अरे तुम्हें तो तुरंत ही पता चल जाता है कि हमें इतने बच्चे मिल गए, इसमें बच्चे ही नहीं आए हैं, तो तुम्हें तुरंत ही 7 दिन के अंदर दे देना चाहिए था उसका। और एडीओ 530 कब की फाइनलाइज्ड हो जानी चाहिए थी। अब आप देख रहे हो, अब वही बच्चे जो एडीओ वाले हैं, वो ऑडिटर 1828 में भी डीवी कराने पहुंच रहे हैं। आपने तमाशा बना के रखा है विद्यार्थियों का। आप विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी के अंदर इतना ही गुस्सा है। जो ऑडिटर 530 में सिलेबस है, वही सिलेबस अकाउंटेंट 1828 में भी है। वही बच्चे उसमें भी अब डीवी कराने जा रहे हैं। अब क्या होगा?
अब जाहिर सी बात है कि जब डीवी वो लोग भी कराएंगे तो निश्चित बात है कि कट ऑफ बढ़ के ही लगेगी, 530 वाले सब इसमें आ गए हैं। ठीक है, किसी को क्या पता चलेगा कि जो उसमें नौकरी मिल गई है इसमें नहीं जाएंगे। डीवी तो सभी कराएंगे ना, तो कट ऑफ तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो आप ये विद्यार्थियों के साथ ऐसा गंदा खेल क्यों खेल रहे हैं? ये यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष और सचिव जो भी हैं सबको सोचना चाहिए, कमेटी मेंबर हैं, और सरकार को भी इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए। जो वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे थे आपने उसको नहीं माना, हमारी जो कॉमन कट ऑफ की मांग कर रहे थे आयोग ने उसको भी नकार दिया। अरे तुम लोग सरकारी हो, तुम लोग हमारे पैसे हमारे टैक्स की तुम लोग तनख्वाह खाते हो हैं, और तुम लोग ऐसा करोगे हम विद्यार्थियों के साथ ही? ये सरकार ही बदलनी होगी, ये सरकार विद्यार्थियों की नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, इन्होंने इलाहाबाद में वो लाठियां विद्यार्थियों पे चलवाई हैं जिससे बिल्कुल त्रस्त हो गया विद्यार्थी। जब जब इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन पे जब विद्यार्थियों ने जाम लगवाया था तो इन्होंने जहाँ पे रहते थे विद्यार्थी वहाँ की कुंडियाँ तोड़ तोड़ के विद्यार्थियों पे लाठी बरसाने का काम किया था। ठीक है, तो ये वो सरकार है, आप भूलिए नहीं। और मैं किसी सरकार को फेवर नहीं करता हूँ, जो पूर्व में भी सरकारें रही हैं उन्होंने भी विद्यार्थियों के लिए कोई अच्छी नीतियाँ नहीं बनाई हैं जिनके ऊपर चला जा सके। ठीक है, उन्होंने भी बहुत घोटाले किए हैं, केवल एक जाति को फ़ायदा फ़ायदा पहुँचाने वाली सरकारें रही हैं। ऐसे में हम विद्यार्थियों को तो बस ये करना चाहिए कि इनको वोट देने से वोट ही नहीं देना चाहिए, और घर पे आए तो इनको साफ मना कर देना चाहिए कि भाई हम तुम्हें वोट नहीं दे पाएंगे, तुमने हमारे लिए किया क्या है। बड़ा ही असमंजस होता है कि इतना भर्तियों को क्यों लटकाया जा रहा है। और एडीओ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एडीओ में देखिए, एडीओ में किसी भी प्रकार का आरक्षण का कोई मुद्दा है नहीं। जो एडीओ 545 हैं इसमें 60 पद और भी जुड़ सकते हैं। आप देखिए एडीओ का जो सीटों का विभाजन हुआ है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, और आयोग चाहे तो इस एडीओ की भर्ती को अलग से विज्ञापन जारी कर सकता है। लोअर के साथ में इसे जारी करने का क्या मतलब बनता है? क्या आप इसमें सामान्य स्नातक करने जा रहे हैं? अगर आप इसमें सामान्य स्नातक करने जा रहे हैं तो आप विद्यार्थियों को बता दीजिए, उससे कॉमर्स वालों के साथ एक बार फिर से ठगी कर लीजिए। आपने 2-3 भर्तियों में इन्होंने कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के साथ ठगी की है। ये ठग आयोग है, ये यूपी ट्रिपल एस सी आयोग नहीं, ये ठग आयोग है। आपने कॉमर्स की वैकेंसियां क्यों सामान्य स्नातक में कन्वर्ट कर दी हैं? तो ये कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के साथ धोखा आपने किया है। और एडीओ की जो ये भर्ती है इसमें कोई आरक्षण का विवाद नहीं है, इसमें सीटों का बंटवारा बिल्कुल ठीक हो रखा है, लेकिन फालतू में इसको लटकाने का आयोग का पूरी मंशा है, और इसको फालतू में आयोग लटका रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो एडीओ की भर्ती है ये 600 पदों पे आने जा रही है। ठीक है, और ये सिर्फ आयोग की नाकामयाबी और ये मक्कारियां हैं, इसकी वजह से ये सभी भर्तियां लटकी हुई हैं। एएसओ आपने क्यों 6 साल से भर्ती को लटका के रखा हुआ है? एएसओ के ये जो पद हैं 1200 पद, ये अभी से खाली नहीं है, इनको 3 साल हो गए हैं खाली पड़े। लेकिन आयोग के कानों पे ना जूं रेंग रही है। जो विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं कॉमर्स वाले, एक भी वैकेंसी कॉमर्स की नहीं दी है। पिछले साल पैड कराया था, एक भर्ती 3284 वाली थमा दी है। ठीक है, और कुछ नहीं किया इस आयोग ने। एडीओ में कोई आरक्षण का विवाद नहीं है, लेकिन इसको फालतू में रोक के रखा हुआ है इस भर्ती को। एएसओ वालों को भी जागना होगा, ये बिल्कुल मर गया है ये आयोग। और मैं आपको बताना चाहूँगा एएसओ की ये जो वैकेंसी हैं इनकी संख्या 2000 से ज़्यादा खाली हैं। एएसओ एआरओ के पद 1900 से किसी भी हाल में ये पद नहीं कम नहीं है। लेकिन ये आयोग जो है केवल और केवल 900 के आसपास, लगभग 900 समथिंग पदों पे इस विज्ञापन को जारी करने की सोच रहा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत होगा अगर 900 पदों पे ये विज्ञापन एएसओ का आता है। एएसओ का पद ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने चाहिए, क्योंकि बहुत समय से कोई कॉमर्स के लिए वैकेंसी नहीं आई है, और ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए बेरोजगार छात्र बैठे हुए हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। इसलिए आयोग को कम से कम हर जगह निकम्मापन नहीं दिखाना चाहिए, आयोग को एएसओ में एक बड़ी संख्या में भर्ती देनी चाहिए। और जो एएनएम की हमारी जो बहनें हैं उनके साथ जो इन्होंने किया है गंदा खेल, 35 नंबर जो ऐसे दे दिए हैं जो सिलेबस ही नहीं था, इसकी पुनर्परीक्षा आयोग को करानी होगी। क्योंकि ये केवल उसको पोर्शन को हटा देने से 65 नंबर से चयन करने का मामला नहीं है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ये कुछ विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया गया है।
और उन लोगों को क्या पता आपने ये सूचित कर दिया हो कि इसमें कंप्यूटर सिलेबस रहेगा आपका, इसमें आपका यूपी आएगा, और इन लोगों को बता दिया कि आपका विषयगत ज्ञान आएगा। तो उन लोगों के लिए तो आसान हो गया। मैंने कंप्यूटर का पेपर देखा, कंप्यूटर के पेपर में कुछ क्वेश्चन टफ थे, लेकिन फिर भी कितना भी टफ हो, आप 7 से 8 9 नंबर तक उसमें आराम से गेन कर सकते हैं। और जब आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं होगा तो वो 9 नंबर भी लाने आपको मुश्किल हो जाएंगे। 10 नंबर तक तो कोई भी विद्यार्थी कर सकता है जो नॉर्मल पढ़ ले, लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं होगा उसको तो 3 नंबर, 3 नंबर भी ले आए, 4 नंबर ले आए, बहुत बड़ी बात है। तो ये एएनएम की भर्ती तो रद्द होनी चाहिए, इसकी पुनः परीक्षा करानी चाहिए। और जो जितना खर्चा विद्यार्थियों का हुआ है, इसका आगे छात्रों को उनके गृह जनपद में उनका केंद्र बना के इस परीक्षा को कराना चाहिए, जो अब उनको दोबारा से ना दूर दूर जिलों में भागना पड़े। अब तो बहनें भी हमारी दूर दूर जाती हैं। वो बात ठीक है कि लड़कियां भी आजकल सेंटर पूरे पूरे मैनेज कर लेती हैं, लेकिन अब जब गलती आपकी है तो भुगतना भी आप ही को पड़ेगा। ठीक है, बार बार पैसा नहीं कोई खर्च कर पाएंगे, किसी के पेरेंट्स सब एक जैसे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, तो इस ओर भी आयोग को ध्यान देना पड़ेगा। ईएसओ की भर्ती के लिए आप लोग जो अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं वो ये है, आप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को और इस निकम्मे आयोग को और इनके जो सचिव और अध्यक्ष हैं इनको आप पत्र लिखिए अपनी तरफ से। ठीक है, और ये मांग कीजिए कि जो हमारी एएसओ की भर्ती 6 साल से नहीं आई है, इसको एक बड़ी संख्या में जितने भी पद खाली हैं सबको जल्द से जल्द आप देने की कृपा करें। इसको इस इनके कुछ किसी भी एक सिंगल पद को भी एएसओ और एआरओ को रोका ना जाए। अपनी तरफ से पत्र लिखकर रजिस्टर्ड डाक द्वारा इनको भेजिए, जो इनकी कुछ कानों में जू रहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही निकम्मा आयोग है। इसका निकम्मापन दिख गया है एएनएम भर्ती का, जिस प्रकार से इन्होंने पेपर सेट किया है। क्या बिल्कुल आंख मूंद के पेपर सेट करते हो? कोई भी पेपर उठा के दे दोगे करने को? ऐसा नहीं होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, हर पढ़ने वाला बच्चा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करता है, कक्षा 1 से और जितनी भी पढ़ाई होती है एमकॉम तक, जितना भी किसी भी लेवल की आप पढ़ाई कर लीजिए, सिलेबस के अनुरूप ही पढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि एम वाणिज्य वाला बीटेक का पेपर के क्वेश्चन हल करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सिलेबस बताना होगा अगर वाणिज्य वाले कोई बीटेक का देना है तो। आपने तो सिलेबस से इतर ही पेपर बना दिया। उनकी पीड़ा को समझिए, कैसे अवसाद से ग्रसित हैं वो बच्चे। आप तो मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, सचिव बन गए, अध्यक्ष बन गए, आप क्या देख रहे हैं? काय बात क्या आप अध्यक्ष और सचिव हैं? इस पे छात्रों का जो गुस्सा है उसको समझना होगा आयोग को। इसको तुरंत निरस्त करते हुए पेपर को दोबारा से गृह जनपद में और उनके बिल्कुल उनके जिलों में ही इस पे परीक्षा को कराना चाहिए आयोग को। ठीक है, इतनी दूर दूर बच्चों को फेंकना ठीक नहीं है। और एएसओ वाले आयोग को पत्र लिखें, उसके द्वारा मांग करें अपनी वैकेंसी की, वरना ये लोग 900 से अधिक पदों पे वैकेंसी आपकी नहीं देंगे। और एडीओ में कोई भी देरी नहीं है, आरक्षण का कोई मुद्दा उस एडीओ की भर्ती में नहीं है। केवल और केवल ये जो नाकामी है ये आयोग की है। ये बिल्कुल नक्कारा आयोग है, और इसने अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए इस भर्ती को रोक के रखा हुआ है। तो आप सभी लोग मांग कीजिए कि एडीओ की जल्द से जल्द भर्ती आए। ठीक है, एएसओ के लिए आप पत्र लिखिए आयोग को, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जल्दी में कर रहे हैं एएसओ के लिए। इस इस जनवरी का जो अंतिम सप्ताह है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर कोई विज्ञापन आता है तो आप ये मान के चलिए कि आरक्षण का मुद्दा सॉल्व कर लिया है आयोग ने, और विज्ञापनों की एक आपको पूरी फहरिस्त देखने को मिलेगी। और एएसओ का तो लोअर से भी पहले आना चाहिए था, लेकिन लोअर आए या एएसओ आए, एटलीस्ट कोई तो विज्ञापन आयोग जारी करे। एडीओ में तो कोई आरक्षण का ऐसा खास विवाद मुझे नहीं दिखता है, लेकिन बेमतलब के एडीओ को रोक के रखा है, और एडीओ का लोअर के साथ आने का कोई औचित्य नहीं है। अगर ये आता है तो इससे जो हमारे कॉमर्स और अन्य विद्यार्थी हैं इनको नुकसान होगा। क्या पता आयोग अलग से इसकी कट ऑफ ना बनाए, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ये विशेष योग्यता वाली वैकेंसी है, इसकी अलग से ही कट ऑफ बनेगी, तो इसको वैकेंसी को भी अलग से ही देना चाहिए था। ठीक है, आयोग को। और मैं बताना चाहता हूँ, कई लोगों के मुझे कमेंट प्राप्त हुए हैं, उन सभी कमेंट्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। और एएसओ की जॉब प्रोफाइल क्या है, बहुत से लोग पूछ रहे थे। एएसओ की जॉब प्रोफाइल पे भी मैं डिटेल से बात करूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ठीक है, और लाइक कर दिया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।